ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज देश की आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव के लिए देश के जिन जवानों ने शहीद होकर के इस देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ा योगदान दिया है, उनको इस अवसर पर याद करना हम सभी का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। और वह इसलिए भी बनता है कि अगर आज हम यहाँ पर सुकून से बैठकर के धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं तो इसका सारा श्रेय उन जवानों के लिए जाता है जो सरहद पर हमारी बैठी बैठी रक्षा करते हैं। इसीलिए जैन धर्म में ये कहा गया, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुलपाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। अगर हम दुर्लभता की कोई चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ दुर्लभता की आती है उत्तम देश मिलना। ऐसा देश मिलना जहाँ पर हम अपने धर्म का पालन कर सकें, और धर्म भी वह जो प्राणी मात्र की रक्षा का, प्राणी मात्र को सुख देने का धर्म हो, जिसे हम अहिंसा धर्म कहते हैं। ऐसे उस अहिंसा धर्म की उपासना करने वाले लोग अगर दुनिया के तमाम राष्ट्रों में देखा जाए तो उनमें से केवल और केवल यह भारत देश में प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत देश दुनिया के तमाम देशों में एक सर्वोपरि और सबसे उत्कृष्ट देश माना जाता है। यह वह देश है जहाँ पर तीर्थंकर हुआ करते हैं। भगवान ऋषभदेव से यह परंपरा चलती हुई तीर्थंकर भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक की यह परंपरा, और उसी बीच में अनेक अनेक भगवान श्री राम जैसे, हनुमान जैसे, श्री कृष्ण जैसे अनेक महापुरुष जहाँ जन्म लिए, कबीर और रहीम जैसे अनेक लोग यहाँ पर दार्शनिक रूप में जन्म लिए। ऐसा जन्म इस भारत देश में ही होता है। जो लोग अहिंसा और अध्यात्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विदेशों में वैज्ञानिक पैदा होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष केवल और केवल भारत देश में पैदा होते हैं। अध्यात्म की यात्रा से ही हमारी जीवन यात्रा चलती है। विज्ञान हमारे लिए सहयोगी हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता। आज यह स्वतंत्रता का दिवस और इस दिवस की यह पूर्व संध्या, जब आप लोग प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार यह तिरंगा घर घर फहरा रहे हैं, यह तिरंगा घर घर फहराने का मतलब है हर एक व्यक्ति के अंदर इस बात का गौरव उत्पन्न होना कि मैं एक उत्तम देश में उत्पन्न हुआ हूँ। यह उसके अंदर एक भाव आना चाहिए, इसका प्रतीक है। केवल तिरंगा को लहराना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब तिरंगा हमारे सामने होता है तो हमारे अंदर यह भाव आ ही जाता है कि हम देश के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, देश के लिए भी कुछ सोच पा रहे हैं, और एक देश के लिए हमें कुछ करना भी चाहिए। यह भाव जो तिरंगे के माध्यम से आता है, यह तिरंगा, इसका अपना एक इतिहास है। यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह है, और यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह
या राष्ट्रीय ज्ञान या राष्ट्रीय संविधान या राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी, कोई भी हो, जितनी भी चीजें राष्ट्र से जुड़ी होती हैं वह सब उस राष्ट्र की आत्मा होती हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा होती है, वैसे ये राष्ट्रीय ध्वज भी इस राष्ट्र की आत्मा है। आत्मा के बिना जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा जीवन नहीं होता, वैसे ही इन राष्ट्रीय चिन्हों की पहचान के बिना किसी राष्ट्र की अपनी कोई पहचान नहीं होती। इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज जिस समय पर संविधान में पारित हुआ, बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी, इस राष्ट्रीय ध्वज का जो चयन किया गया वह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति के आधार पर किया गया। सम्राट अशोक का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने एक अपनी ही विजय यात्रा के रूप में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था और उस कीर्ति स्तंभ पर उन्होंने सिंह की आकृतियां बनवाई थी, इसलिए वो सिंह स्तंभ कहलाता है। कभी आपने देखा हो तो उस स्तंभ के चारों ओर सिंह बने हुए रहते हैं और भी अनेक चिन्ह बने हुए रहते हैं। और वह राजा अशोक जो एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ था, उस सम्राट ने इस तरह का जो ये स्तंभ बनवाया, उसी स्तंभ की अनुकृति करके उसी स्तंभ के आधार पर भारत सरकार के संविधान में सबसे पहले इसका प्रारूप आया था 22 जुलाई 1947 को। सबसे पहले इसका प्रारूप सामने आया था और फिर यही प्रारूप जब ये तिरंगा झंडा के रूप में सामने बना तो उस सिंह के स्तंभ में जैसे सिंह बने हुए थे, उसी तरह से उसमें बीचों बीच में एक चक्र बना हुआ था और उस चक्र में 24 तीलियां बनी हुई थी, 24 उसमें लाइनी धारियां बनी हुई थी। उसी का अनुकरण करके उस समय संविधान में जो विशिष्ट लोग हुआ करते थे, उन्होंने इसको पारित किया था और भारत सरकार ने इस चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज को, यह जो ध्वज आपके सामने है, इस ध्वज को पूर्ण रूप से मान्य बनाया था। वो दिन था 26 जनवरी 1950 का दिन। तब यह राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारे सामने आया था। आज वही राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में हमारी पहचान बनकर के आज हमारे सामने है। और आप अगर इस ध्वज को देखेंगे तो और इस ध्वज के पीछे का इतिहास देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अहिंसा के बिना, जैनों की संस्कृति के बिना इस ध्वज का कोई भी तरह का चयन हो नहीं सकता था। और ये जो हुआ है, सम्राट अशोक अपने समय में जैन रहा, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया, ये भी इतिहास में पढ़ा जाता है। जब उसने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध किए तो भीषण नरसंहार उसने अपने जीवन में देखा और उस भीषण नरसंहार को देख करके उसका हृदय इतना कांप गया कि उसने फिर यह संकल्प किया कि आगे अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा और मैं अहिंसा की पद्धति को अपनाऊंगा। आगे मैं हिंसा का काम नहीं करूंगा, चाहे मैं सम्राट रहूं या ना रहूं। यह उस सम्राट अशोक की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिस सम्राट अशोक ने उस समय पर, उनके अनेक और बाद में पीढ़ियां हुई, उन सब पीढ़ियों ने जैन धर्म को अपनाया था, अहिंसा धर्म का प्रचार किया था। उन्हीं सम्राट अशोक ने अनेक शिलालेख लिखवाए अपनी विजय यात्रा के उपलक्ष्य में, और वो शिलालेख आज भी प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। और उसी कीर्ति स्तंभ को बनाने के लिए उन सम्राट को जब याद आई तो उन्हें अहिंसा की याद आई, और जब उन्हें अहिंसा की याद आई तो उस अहिंसा की याद के साथ साथ उन्हें यह भी याद आया कि यह अहिंसा जो हमारे सामने है और इस अहिंसा के माध्यम से जो हम
जीवन में, सबके जीवन में सुख शांति पहुंचा सकते हैं, वह अहिंसा के लिए अगर हमें कोई कीर्ति स्तंभ पर चिन्ह बनाना है तो उन्हें उस समय पर तीर्थंकर वर्धमान भगवान का चिन्ह सिंह उन्हें याद आया और उस सिंह की आकृति उन्होंने बनवाई। उन्होंने बीच में जो 24 आरों वाला ये चक्र बनवाया, ये 24 तीर्थंकरों की याद में उन्होंने 24 तीलियां बनवाई। ये किसी को ज्ञान में नहीं है, किसी की जानकारी में नहीं है। यह अहिंसा का ध्वज है। और स्वतंत्रता अगर मिली है हमें, तो आपको पता है महात्मा गांधी की उस अहिंसा के कारण से हमें स्वतंत्रता मिली है, जिस अहिंसा के सिद्धांत को उन्होंने जिया और ऐसा जिया कि उन्होंने स्वयं भी जिया और जितने लोग उनके सामने आए वो भी उस अहिंसा का लोहा मानने लग गए कि दुनिया में अस्त्र शस्त्र से किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाया जा सकता है, लेकिन अहिंसा के माध्यम से हर व्यक्ति की आत्मा के ऊपर अधिकार जमाया जा सकता है। ये बात गांधी जी ने अहिंसा की जो सीखी थी, ये जैन धर्म से ही सीखी थी। अहिंसा का मतलब किसी भी प्राणी मात्र को दुख नहीं देना। आज हम देखें कि यह जो केसरिया झंडा हमारे सामने है, 3 रंग का जो झंडा हमारे सामने है, इसके अंदर भी धर्म छिपा हुआ है। रंगों के भी अपने प्रतीक हुआ करते हैं, विज्ञान हुआ करता है, एक कलर साइंस भी हुआ करती है। और अगर हम देखें सबसे ऊपर जो गहरा केसरिया रंग का यह जो रंग है, यह केसरिया रंग बताता है कि हम सबके जीवन में मंगल होना चाहिए। यह केसरिया रंग मंगलता का, पवित्रता का, शुभता का प्रतीक है और हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगल लाए, इसलिए उसे यह केसरिया रंग याद करना चाहिए। और यह केसरिया रंग हमारे पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठी का रंग माना जाता है। यह दूसरा रंग जो बीच में सफेद रंग है, सफेद रंग की पट्टी है, यह सफेद रंग विशुद्धि का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, आत्मा के उज्जवल भावों का प्रतीक है और इस बात का प्रतीक है कि हम सभी को अपने विचार, अपने भाव, अपनी आत्मा निरंतर शुद्ध बनाना चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए। ऐसी उज्जवलता हमारे परिणामों में बनी रहनी चाहिए जैसी उज्जवलता इस सफेद रंग में हमें दिखाई देती है। यह सफेद रंग उस उज्जवलता का प्रतीक है कि देश का हर नागरिक उज्जवल विचारों वाला हो, शुद्ध सात्विक भावों के साथ जीवन जीने वाला हो, अपने जीवन में किसी भी तरह का कलंक लगाने वाला ना हो और वह इस तरह का जीवन जिए कि उसके जीवन की पवित्रता हमेशा उसके जीवन को उन्नत बनाती रहे। यह हमें संदेश देता है यह सफेद रंग की पट्टी, जिसके माध्यम से यह हमें सफेद रंग उज्जवलता को बता रहा है। और इसी के साथ में नीचे एक हरे रंग का कलर है और यह हरा रंग हरे रंग की पट्टी है और यह हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सबसे ज्यादा समृद्धि आती है देश के अंदर कृषि के माध्यम से। यह भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता था और आज भी माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब ही है चारों ओर हरियाली होना, चारों ओर फसलें होना, धन धान्य से लदा हुआ पूरा भूखंड होना। और इस तरह से धन धान्य से लदा हुआ अगर ये भूखंड बना रहेगा तो हर नागरिक यहाँ का स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न रहेगा। भारतीय कृषि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर संपन्नता ला सकता है। ये हरा रंग हमें समझा रहा है, ये प्रतीक है इस बात का। ये तीनों रंगों में हमारा पूरा जीवन निहित है। हम अपने जीवन को मंगल बनाएं, पवित्र बनाएं, समृद्ध बनाएं, लेकिन बीच में जो सफेद रंग की पट्टी के अंदर जो एक चक्र बना हुआ है, यह वह धर्म चक्र की याद दिलाता है कि दुनिया में अगर हमारे अंदर सुख शांति रहेगी
तो धर्म चक्र को ध्यान में रखने से रहेगी। ये धर्म चक्र का प्रतीक है। और धर्म का मतलब क्या है? दया धर्म, प्राणी मात्र की रक्षा का धर्म, प्राणी मात्र के लिए अपने अंदर इस तरह का भाव होना कि उसे हमारी जीवनचर्या से कोई हानि न पहुंचे, इस प्रकार का अहिंसा धर्म, करुणामयी धर्म, यही धर्म अहिंसा धर्म कहलाता है। और इसी धर्म को सिद्ध करने के लिए यह धर्म चक्र आपके सामने है। तो जो लोग भी तिरंगा को फहरा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रखें कि इस देश के अंदर अगर अहिंसा की प्रभावना रहेगी तो ये देश उन्नति को प्राप्त होगा, और अगर इस देश के अंदर अहिंसा हिंसा में बदल जाएगी तो इस देश का भी भविष्य बिगड़ जाएगा। ये बात केवल तिरंगा फहराने से नहीं आएगी, तिरंगे का महत्व समझने से आएगी। कोई भी प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों का अपना एक महत्व होता है, उनके पीछे अपनी एक साइंस होती है। उस साइंस को, उस इंपॉर्टेंस को अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में तिरंगा हमारे घर घर में क्यों होना चाहिए। और ये बात अगर आपको पता ना हो तो ये बात आपको मोदी जी तक भी पहुंचा देना चाहिए कि तिरंगा में जो धर्म चक्र बना हुआ है, ये धर्म चक्र इसी बात का प्रतीक है, अहिंसा की महिमा बढ़नी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर ये अनुच्छेद 51 का में इस बात को लिखा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को और उस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जितने भी वन हैं, जंगल हैं, झील हैं, नदी हैं और भी वन्य प्राणी हैं, उन सबकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये भारतीय संविधान में अहिंसा की भावना लिखी हुई है, इसी पर यह भारत टिका हुआ है। यह दया की भावना के बिना कोई भी हमारे अंदर देश की उन्नति की बात करना बेवजह की बात होगी। टेक्नोलॉजी अपनी जगह अलग है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे अंदर के जो तत्व हैं, मूल तत्व हैं, जो इस भारतीय दर्शन के, भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, वह तत्वों का पोषण होना चाहिए। हर प्राणी की रक्षा का प्रावधान, जिस तरह से हम गौ माता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, ऐसे ही संसार का जो भी प्राणी है, हमें हर प्राणी की रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्राणी का कत्ल होना इस देश की आत्मा का कत्ल होना मानना चाहिए। अगर ये भाव हर एक भारतीय के अंदर आएगा, हर एक जवान के अंदर आएगा, हर एक पुरुष के अंदर आएगा, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बच्चे के अंदर आएगा, तब इस भारत के अंदर जो विकास होगा और ये भारतीय निष्ठा के साथ में जो इस देश का विकास हम देख पाएंगे, वह वही विकास होगा जो कभी गांधी जी ने अपने सपनों में देखा था। ऐसा स्वतंत्र देश जिसमें सबके लिए, हर समुदाय के लिए सब कुछ होना चाहिए। जो चीज प्रधानमंत्री को मिलती है वह चीज आम आदमी को मिलना चाहिए। गांधी जी ने उसको स्वराज्य कहा था, आज हम भूल रहे हैं। यह जो अमीर और गरीब की खाई है, ये जब तक बढ़ती रहेगी तब तक स्वराज्य का, स्वतंत्र का कोई महत्व नहीं है। ये गांधी जी का बहुत बड़ा सिद्धांत था। अहिंसा का मतलब सबके प्रति समान व्यवहार। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये जो भारतीय संस्कृति की मनुस्मृति की पंक्तियां हैं, ये उसी अहिंसा से ओतप्रोत हैं कि जो चीज हमारे अंदर हमारी आत्मा के प्रतिकूल हो, हमारे अपने लिए बुरी लगती हो, हम उस चीज को दूसरों के साथ न करें। अगर कोई हमारे शरीर को काटता है, मारता है, तो हमें पीड़ा होती है। तो हम अगर किसी भी पशु के, प्राणी के, किसी भी जंतु के, किसी भी जानवर के शरीर को काटते हैं, मारते हैं, तो उसको भी उतनी पीड़ा होती है, वो भी चिल्लाता है, वो भी तड़फता है,
उसके भी अंदर आंसू आते हैं और उसको देखने वाले जो उसके बगल में परिवार के लोग खड़े रहते हैं उनकी आत्मा भी दहल जाती है, लेकिन हम लोगों की आत्मा नहीं दहलती। हमें ये समझना चाहिए संसार में हर एक प्राणी अपने जीने का अधिकार स्वयं लेकर के आता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने उस सारी अहिंसा को एक सूत्र में पिरोया और उसका नाम दिया जियो और जीने दो। आज हमें इस स्वतंत्रता के अवसर पर इस सूत्र को भूलना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ऐसा नहीं है हम तो जी रहे हैं तुम्हें मरना हो मरो, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है जियो और दूसरे को भी जीने के लिए बाधित मत करो। दूसरे को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको जीने का अधिकार है। इसलिए जियो और जीने दो का यह सिद्धांत अगर बना रहेगा तो ये भारत उन्नति करता रहेगा। भारत को कभी भी आप पिछड़ा हुआ देश ना समझें। भारत के अंदर अगर कृषि प्रधान देश था कि अगर उसे गौरव प्राप्त था, आज भी अगर भारत में कृषि की प्रधानता रहेगी, टेक्नोलॉजी भले ही कम रहे लेकिन अगर कृषि की प्रधानता भारत के अंदर रहेगी तो ये भारत हमेशा समृद्ध रहेगा, उन्नत रहेगा और दुनिया के सब देशों में अशांति होगी लेकिन भारत के अंदर शांति होगी। दुनिया के सब देशों में गरीबी होगी लेकिन भारत के अंदर अमीरी होगी, क्योंकि यहाँ का आदमी अमीर होता है अपने संतोष से, अपने चारित्र से, अपने दया की भावना से। दुनिया में ऐसा कहीं भी आदमी देखने को नहीं मिलता जो यहाँ के आदमी के अंदर ये भावना पाई जाती है। इसलिए आप टेक्नोलॉजी को जितना आप डेवलप कर रहे हैं वह टेक्नोलॉजी कभी भी अहिंसा के घात के लिए नहीं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कृषि नहीं रही है, खेती के नाम पर दुनिया के जीवों की खेती हो रही है। जिसे हम कभी खेती नहीं कहा करते थे उसे भी आज खेती कहा जा रहा है। पशुओं का पालन होता था, पक्षियों का पालन होता था, आज पशु पालन के नाम पर पशुओं का पालन नहीं हो रहा है, पशुओं का, जीवों का मारण हो रहा है, मरण हो रहा है और हम उसे खेती कह रहे हैं। आज हम देखते हैं कि खेती के नाम पर कौन कौन सी खेतियां चल रही हैं। मछली पालन एक बहुत बड़ा गलत शब्द सामने आया है। आज का दिन देश के लिए कुछ उपदेश देने का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं देशवासियों के लिए, अगर ये मेरी बात अगर पीएम तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए तो पहुंचा देना। पशुओं का पालन करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए, ना कि उन्हें मारने के लिए उन्हें हमें कहीं पर रखना चाहिए। और जिनको मारा जाता है उन केंद्रों को कभी भी पशुपालन का ये पालन नाम नहीं देना चाहिए। मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पर तमाम जातियों के समुदाय के लोग बैठे हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन केंद्र बन रहे हैं, क्या उनमें मछलियों का पालन किया जाता है? पालन का मतलब क्या होता है? हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, तो क्या बच्चे का लालन पालन करने के बाद में हम उसका एक उम्र के बाद गला काट देते हैं? पालन का मतलब क्या होता है? अगर हम गौ का पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, तो क्या हम उसको पालन करने के बाद उससे किसी को बेच देते हैं, किसी को काटने के लिए? ये मत्स्य पालन केंद्र, ये शब्द कितना गलत है। इस शब्द के ऊपर आपत्ति लगानी चाहिए। जैनों को नहीं, हर समुदाय के लोगों को इस शब्द के ऊपर आपत्ति लगानी चाहिए कि ये मत्स्य पालन केंद्र क्यों कहा जा रहा है। इसको मत्स्य मारण केंद्र कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको पालन कहा जाता है। मछलियों का पालन आप क्या करेंगे? बड़े बड़े तालाब खोदे जा रहे हैं, मछलियां उनमें जन्म लेती हैं, उन्हें उत्पन्न करने के लिए उसमें बीज डाले जाते हैं। जब मछलियां उसमें बन जाती हैं तो फिर उनको निकाल करके उन्हें मछुआरों को भेजा जाता है, उनको मारने और काटने के लिए भेजा जाता है। मछलियों से कौन सा जीव का पालन हो रहा है? क्या हमें अब यह समझाना पड़ेगा कि मछली में भी आत्मा है कि नहीं है? मछली को भी आप जीव मानते हैं कि नहीं है? क्या हमें यह भी आपको अब समझाना पड़ेगा कि मछली की तरह अन्य भी जो खरगोश आदि ऐसे छोटे छोटे कछुए आदि ये जीव हैं, इन सबको भी उसी तरह से मारा जाता है, इनमें भी जीव है कि नहीं? क्या ये भी अब तुम्हें भारतवासियों को समझाना पड़ेगा? अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है तो इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
अगर भारत की सरकारें इस तरह के व्यापारों को बढ़ावा देती हैं तो भारत की सरकारों को कोई भी हक नहीं है कि वह इस अहिंसा प्रधान संस्कृति के अंदर धर्म की प्रभावना करने के लिए वह अपनी टेक्नोलॉजियों को विकसित तो करें, लेकिन उन्हें यह हक कभी नहीं है कि वह किसी भी पशु को मारने के लिए यह वैलिड कर दें या संविधान बना दें कि हाँ, आप इन जीवों को मारने के लिए यहाँ पर तालाब खोद सकते हो और यहाँ पर इन जीवों को मारने के लिए आप इस तरह से पानी भर सकते हो। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, गलत प्रक्रिया चल रही है। ये बात आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही है कि आप इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, एप्लीकेशन लगाएं। ये गलत तरीके हैं। आज भारत के अंदर जो भी गलत होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, चाहे राजनीतिक तरीके से हो चाहे धार्मिक तरीके से हो। अगर राजनीति में भी कहीं रेवड़ी बट रही है तो वो भी, उसका भी समाधान सुप्रीम कोर्ट करने के लिए तैयार है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुंचा दिया गया। धर्म के कोई भी आयतन है, स्थान है, अगर वहां पर किसी का कोई भी दखल अंदाजी है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई। मेरी ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाओ। मैं नहीं जा सकता किसी कोर्ट में, मैं किसी के लिए कोई अपील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उपदेश दे सकता हूं, एक अच्छी राह पर चलाने के लिए, आपकी बुद्धि को सही बनाने के लिए आपके लिए उपदेश दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि ये काम आपको करना चाहिए। यहां पर बैठे हुए लोगों को इस बात पर जिक्र करना चाहिए। जो लोग यहां पर इस बीड़ा को उठाए, जो वयोवृद्ध हैं या पेंशनर, एक समुदाय यहां पर आया, पूरा यहां पर जो समुदाय आया जो कि एक व्यापारी संघ के रूप में जाना जाता है, वो समुदाय आया और यहां पर हमारे देश की रक्षा करने वाले पुलिस जवान भी बैठे हैं। इन सबको अधिकार है कि इस तरह की गलत चीजों को हम सही बनाने की कोशिश करें, और इसके लिए अगर हमें कोई पिटीशन दायर करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट में तो हमें वो भी करना चाहिए। मत्स्य पालन केंद्र क्यों कहा जाता है, ये एक मेरे लिए ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन मार्क है। क्या हम मछलियों का पालन करते हैं? और पालन करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? उन मछलियों को मारने के लिए उनको उसमें जन्म देना, ये मछली का पालन केंद्र कहना, ये अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। और इस बात के लिए अगर आप आगे आकर के खड़े होंगे तो हम कहेंगे कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वास्तव में उन मछलियों के लिए भी अमृत महोत्सव बन जाएगा जो तड़प तड़प के ऐसे मारी जाती हैं और उन तालाबों में मर रही हैं। दुनिया के हर प्राणी के लिए इस तरह का एक दया का भाव रखना, यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में लिखा है, वह पहली बात जो मैंने पर्यावरण के रूप में आपको बताई वो है, और दूसरी बात लिखी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये दूसरा संविधान में उसी अनुच्छेद में बात लिखी है। सार्वजनिक संपत्ति पर कभी भी जलाना, लूटना, आपत्ति डालना, ये सब नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। और इस तरह के कर्तव्यों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमेशा अहिंसक भी रहेंगे, हम हमेशा धर्ममय भी रहेंगे, हम हमेशा दया भाव के साथ रहेंगे। और ये आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि बिना दया के कोई धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म दया भाव के साथ चलता है। हम अपने देश की उन्नति उसी दया, उसी अहिंसा से चाहते हैं जिसका अमृत महोत्सव आज आप मनाने बैठे हैं। वो गांधी जी कितने अहिंसक थे, वो सुभाष चंद्र बोस के अंदर कितनी देश के प्रति निष्ठा थी। अगर उनके चरित्र कभी आप पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि हम उनके आगे कुछ अंशों में कुछ परसेंटेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम भारत देश में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम उस स्वतंत्रता को बनाए रखें। केवल अंग्रेजों के आक्रमण से बच गए, स्वतंत्र नहीं हो गए। हमारे अंदर वह अंग्रेजियत तो अभी भी जमी हुई है जो संविधान या किसी भी तरह के कानूनों के माध्यम से हमारे ऊपर थोपी जाती है। और अगर हम अपने अंदर उस संविधान की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर ये भावना रखेंगे कि हमारे अंदर का दया भाव, हमारी संस्कृति अहिंसा की संस्कृति, गांधी जी ने जिस देश को आजाद कराने के लिए सब कुछ तपस्या की, आज देखें उस देश में भी
अहिंसा के नाम पर हिंसा अगर होती है तो ये गांधी जी की आत्मा के लिए कभी सुकून की बात नहीं होगी। वो कितने अहिंसक थे। एक बार उनकी सभा में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही थी और उस जन्म जयंती के अवसर पर कोई उनके सामने एक दीपक रख दिया और जब वो दीपक को उन्होंने देखा तो उनके अंदर ये प्रश्न आया कि इस दीपक में घी भरा हुआ है और ये दीपक जल रहा है। पास में ही कस्तूरबा बैठी हुई थी, उनसे उन्होंने कहा कि ये दीपक कौन लाया? तो उन्होंने कहा कि आज आपका जन्मदिन था, इसलिए दीपक से आपकी आरती उतारने के लिए यह दीपक घी से भरा हुआ जला हुआ आपके सामने रखा है। तो आप देखो उनकी आत्मा कैसे तिल मिलाती है। वो कहते हैं कि इस दीपक में इतना घी भरा हुआ है, आज हमारे गरीब लोगों को घी खाने को नहीं मिल रहा है, तेल पीने को खाने को नहीं मिल रहा है, उन्हें एक टाइम की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है और हम यहां पर घी को जला रहे हैं। ये हमारे देश की अहिंसा की, ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है और ये हमारा कर्तव्य नहीं है। और इस तरह की संवेदनाएं जब उनके अंदर रहा करती थी, तभी ये अहिंसा अपने आप में एक इतना बड़ा अस्त्र बन गया कि उन फिरंगियों के, अंग्रेजों के अस्त्र काम में नहीं आए, लेकिन पवित्र भावों का यह अहिंसा अस्त्र, अहिंसा धर्म काम में आया, जिसने इस देश को आजाद कराया। दूसरों के प्रति संवेदनाएं रखना, दूसरों के प्रति दया की भावनाएं रखना, मैत्री का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, ये संवेदनाओं से अगर हम भरेंगे तो हमारे अंदर धर्म बनेगा। और अगर हम सब कुछ देखते हुए भी संवेदनहीन होते चले जाएंगे तो हम धर्म से रहित होते चले जाएंगे। कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि जिस तरह से रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, क्या लिखा है? परहित, परहित के समान दूसरे का हित करो, कभी भी अहित मत करो। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाणिए जब तक घट में प्राण। हर किसी दार्शनिक ने, हर किसी महात्मा ने क्या उपदेश दिया? दया धर्म का पालन करो। आज हमें अपनी दया हर जीव के प्रति रखने का भाव करना चाहिए। सही स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब है हर प्राणी को स्वतंत्र छोड़ना और हर प्राणी के अंदर के आत्मा की रक्षा करना, किसी भी प्राणी को मारना नहीं, चाहे वो सूकर हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो खरगोश हो, या कोई छोटी सी मक्खी या मच्छर हो या चींटी हो। हर प्राणी के प्रति अगर आपके अंदर दया का भाव रहेगा तो यह स्वतंत्रता मनाने का वास्तविक अर्थ आपके सामने रहेगा, और कोई भावना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यह भगवान तीर्थंकर का जो हमें एक मूल वाक्य मिला है, इस मूल वाक्य को ध्यान में रख कर के ही सारा संविधान बना है। और उस संविधान की किताब पर भी सबसे पहले उन भगवान महावीर स्वामी का चित्र बना हुआ है, जिन्होंने हमें अहिंसा का संदेश दिया था। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारे सामने एक राष्ट्रगान आता है, आज हम उस राष्ट्रगान को भी करेंगे ना। स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं, तिरंगा मनाया जा रहा है, फहराया जा रहा है, आज हम उस राष्ट्रगान को भी करेंगे। और वह राष्ट्रगान जो संविधान सभा में एक राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, वो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया था। और जब ये पहली बार गाया गया था तो इस पूरे राष्ट्रगान के अंदर 5 पद थे। कितने? 5 पद थे इसके अंदर। इस राष्ट्रगान को कोई भी पूरा नहीं बोलता। इस राष्ट्रगान में एक जगह हिंदू, बौद्ध, सिख के साथ में जैन का नाम आता है।
ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बोलता। मैं चाहता हूं कि आज इस अमृत महोत्सव के दिन आप लोगों के लिए यह एक नई चीज होनी चाहिए और दुनिया के अंदर हर देशवासी को यह बताना चाहिए कि कम से कम हमें 15 अगस्त को, 26 जनवरी को ये राष्ट्रगान पूरा पढ़ना चाहिए और इस 5 पदों का उच्चारण हमें करना चाहिए। तब हमें पता पड़ेगा कि इस राष्ट्रगान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है।